सिक्योरिटी फोर्सेस के जो 22 जवान हैं उन्होंने जाम शहादत नोश की है। कोयटा समेत जिन 12 मकामात पर दहशतगर्दों की जानिब से हमले किए गए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर जवाब दिया गया। माँ सिवाय एक नोशकी के बाकी तमाम जगहों को इब्तदाई दिन ही क्लियर कर लिया गया था। कोयटा में अब तक जो सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं उसमें 100 के करीब मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है और उनसे तहकीकात की जा रही हैं। और इस सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन के दरमियान न सिर्फ छोटे गैर कानूनी हथियार बल्कि आरआर गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और आरपीजीज भी कुछ घरों से बरामद हुई हैं। और 31 तारीख को जो दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हुए उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस थे, जो क्लियरेंस थी, उसके मतलब कुछ अपडेट्स आपके सामने रखनी थी। अब तक जो सूरत हाल है उसमें अपडेट्स में 216 दहशतगर्द जो है वो जानों हासिल हो चुके हैं, जबकि 36 सिविलियन मासूम इंसानी जानों का नुकसान हुआ है। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो 22 जवान हैं उन्होंने जाम शहादत नोश की है। कोयटा समेत जिन 12 मकामात पर दहशतगर्दों की जानिब से हमले किए गए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर जवाब दिया गया। माँ सिवाय एक नोशकी के बाकी तमाम जगहों को इब्तदाई दिन ही क्लियर कर लिया गया था। लेकिन कोयटा में इस वक्त भी जो सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं। अदरवाइज सिचुएशन पूरे बलूचिस्तान में नोशकी और कोयटा समेत नॉर्मल है। कोयटा में अब तक जो सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं उसमें 100 के करीब मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है और उनसे तहकीकात की जा रही हैं। और इस सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन के दरमियान न सिर्फ छोटे गैर कानूनी हथियार बल्कि आरआर गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और आरपीजीज भी कुछ घरों से बरामद हुई हैं। और उसके अलावा जो दहशतगर्द इन कार्रवाइयों में मारे गए हैं उनकी शनाख्त का अमल जारी है। और जैसा कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी इससे पहले भी मीडिया पे कह चुके हैं कि जिन फैमिलीज के बच्चे इन दहशतगर्द तंजीमों के साथ हैं, हमने पहले भी बारहा उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अपने बच्चों के मुतालिक सिक्योरिटी इदारों को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या पॉलिटिकल लोगों को आगाह करें। अगर उनकी जानिब से आगाह नहीं किया जाता और शनाख्त में कोई चीज़ सामने आती है तो उस फैमिली के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है और उसके लिए कानून में जगह मौजूद है। इसके अलावा कोयटा में सेकेंडरी के 8th और 9th के इम्तिहानात होने हैं आइंदा चंद रोज़ में, वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पोलियो की कैंपेन भी जो है वो शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगी। माँ सिवाय नोशकी के और जो कौमी शाहराएँ हैं बलूचिस्तान की वो तमाम क्लियर कर दी गई हैं। माँ सिवाय नोशकी का एक एरिया जो डिस्टर्ब है उसको पीडीएमए काम कर रही है और आइंदा आने वाले 12 से 24 घंटों में उसे भी क्लियर कर दिया जाएगा। कोयटा की जो सिचुएशन थी, जो उनका टारगेट था रेड जोन, कोयटा बलूचिस्तान पुलिस के जवानों ने या फ्रंटियर कोर ने उस रेड जोन के करीब अगर आप उन विजुअल्स को देखें तो उस दहशतगर्द को आखिरी वक्त तक अपनी गन के निशाने पर रखा जब तक कि वो गाड़ी मोड़ने पर मजबूर नहीं हुआ। कोयटा में जिन जिन मकामात पर वो निकले, इब्तदाई चंद घंटों में हमें रिस्पॉन्स देने में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो आम आवाम में घुले मिले हुए थे। कोलेटरल डैमेज का खदशा था जिसके नतीजे में थोड़ा सा टाइम लगता है। नोशकी एक जगह थी जहां पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और प्रॉब्लम होने की वहां भी बुनियादी वजह कोलेटरल डैमेज से बचना था। और जिन शाहराहों की बंदिश की आप बात करें, इस वक्त तमाम शाहराएं खुली हुई हैं। सिर्फ जो रात के हवाले से हमारी एक ओल्ड एसओपी गुज़िश्ता 1-2 माह से जारी है, हम उसी एसओपी को फॉलो कर रहे हैं। नोशकी में चूंकि उन्होंने रोड को डैमेज किया है बम धमाकों से, उस पर टीमें CNW की, PDMA की काम कर रही हैं और 12 से 24 घंटों में वो भी क्लियर हो।